हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का अमित लॉ ट्यूशन पे। मैं एडवोकेट अमित गोस्वामी। ये एक कंपैरिजन वीडियो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के बीच। तो कंपैरिजन शुरू करते हैं। जैसे कि इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 167 थे, अब वो सेक्शन 170 हो चुके हैं। पार्ट 3 से 4 हो चुके हैं, चैप्टर 11 से 12 हो चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कुछ सेक्शंस हैं जो कि अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम से हटा दिए गए हैं। जैसे सेक्शन 3 पैरा 10 में इंडिया की डेफिनेशन दे रखी थी, वो हटा दी गई है। सेक्शन 22A जो बात करता था ओरल एडमिशन की इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को लेकर, वो हटा दिया गया है। सेक्शन 82 प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स एडमिसिबल इन इंग्लैंड विदाउट प्रूफ ऑफ सील और सिग्नेचर, इसे हटा दिया गया है। और जहां भी टर्मिनोलॉजी यूज हुई है ब्रिटिश से लेकर ब्रिटिश, इंग्लैंड, ये सारी चीजें हटा दी गई हैं। जैसे कि सेक्शन 88 हटा दिया गया है। सेक्शन 113 प्रूफ ऑफ सेशन ऑफ टेरिटरी, इसे हटा दिया गया है। ज्यूरी वाला सेक्शन जहाँ ज्यूरी क्वेश्चन पुट कर सकती थी, उसे हटा दिया गया है सेक्शन 166 को। और कुछ फ्रेजेस हैं जैसे कि पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, नोटिसेबल बाय द क्राउन रिप्रेजेंटेटिव, इस तरीके की चीजें थी वो हटा दी गई हैं। और कुछ चीजें ऐसी उनकी जगह पर नई चीजें लाई गई हैं, जैसे कि वकील, प्लीडर और बैरिस्टर की जगह पर आप एडवोकेट यूज हुआ करेगा। एंड देन कैरेजेस की जगह कार्स, करेंसी की जगह कॉइन, और सिटी के नेम बदले गए हैं। जैसे मुंबई, बॉम्बे कहते थे पहले, अब मुंबई। और कलकत्ता की जगह अब कोलकाता, और काबुल टू सिंगापुर। एंड जहाँ पेनल्टी थी 1000 रुपीज़ एंड 1500 रुपीज़, वहाँ हो गई है 1 लाख रुपीज़ एंड 1,50,000 रुपीज़। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ सेक्शन 1 बात करता था। सेक्शन 1 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 टाइटल जो था, अब वो टाइटल हो गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। और इसमें से क्या रिमूव कर दिया गया है? इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, इसको हटा दिया गया है। एंड अदर ये कोर्ट मार्शल एक्ट जो थे, आर्मी एक्ट से, एयरफोर्स एक्ट से, ये जो लिखे हुए थे, इन चीज़ों को हटा दिया गया है यहाँ से। एंड देन अदर स्लाइड पे चलते हैं। पहले इंटरप्रिटेशन क्लॉज जो था वो सेक्शन 3 में था, अब सेक्शन 2 में है डेफिनेशंस। जो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन थी वो सेम डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन है, बस उसमें ऐड ऑन करा गया है एनी अदर मीन्स और इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स। हर जगह पे मेनली कोड जो एक्ट है उसमें फोकस करा गया है डिजिटली उसको इनहेंस करने का, डिजिटली रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स को लेकर थोड़ा उसका एरिया वाइड करा गया है। अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और इसमें ऐड ऑन हुआ है एक इलस्ट्रेशन, सेक्शन 2D इलस्ट्रेशन 6 जो ऐड ऑन हुआ है वो बात करता है एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और ईमेल सर्वर लॉग्स डॉक्यूमेंट्स ऑन कंप्यूटर्स, लैपटॉप और स्मार्टफोन्स, मैसेजेस, वेबसाइट्स, लोकेशनल एविडेंस एंड वॉइस मेल मैसेजेस स्टोर्ड ऑन डिजिटल डिवाइस आर डॉक्यूमेंट्स। ये एक इलस्ट्रेशन से समझाया गया है क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट्स होंगी। ये न्यूली एडेड है। अब अदर स्लाइड पे चलते हैं। और जो दूसरा चेंजेस है सेक्शन 21E में, यहाँ पे कुछ चीज़ें इंक्लूड करी गई हैं पहले से, इंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स गिवन इलेक्ट्रॉनिकली, एंड दूसरा जो वर्ड ऐड हुआ है डिजिटल रिकॉर्ड्स। एंड देन आगे चलते हैं। ये जो सेक्शन था 4, इसके अंदर आते थे मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। ये सेम एज इट इज हैं, लेकिन उनके सेक्शन बदल गए हैं। जैसे कि सेक्शन 21B में कंक्लूसिव प्रूफ, H में मे प्रिज्यूम एंड L में शैल प्रिज्यूम। और जो न्यूली एडेड है सेक्शन 2 सब क्लॉज 2, ये बात करता है वर्ड एंड एक्सप्रेशन यूज्ड हियर इन नॉट एंड नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड। मतलब ये बात कर रहा है मेनली जो वर्ड और एक्सप्रेशन इसमें यूज करे गए हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, बट वो टेक्नोलॉजी और वो डिफाइन नहीं है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या भारतीय न्याय संहिता में जो है उनका सेम मीनिंग होगा। सेक्शन 24 कन्फेशन काउज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस व्हेन रिलीवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। ये सेक्शन 24 अब सेक्शन 22 हो गया है, और इसमें एक वर्ड ऐड करा गया है कोर्जन।
बाकी का सेम एज इट इज़ है। एंड सेक्शन 28 जो था वो इसके प्रोवाइजो में ऐड कर दिया गया है। इसमें दो प्रोवाइजो ऐड करे गए हैं जो कि सेक्शन 28 और 29 है, वो दोनों अब इस सेक्शन 22 के प्रोवाइजो में काउंट होंगे। एंड देन अदर स्लाइड पे चलते हैं। सेक्शन 25 कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड, मतलब आप जो कन्फेशन अगर पुलिस कस्टडी में करते हो वो सेक्शन 26 था। कन्फेशन अगर पुलिस ऑफिसर्स के सामने करते हो तो वो आप कोर्ट में प्रूव नहीं कर सकते हो। ये अब सेक्शन हो गया है कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर सेक्शन 23। एंड देन इसके ये सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 2 हैं, ये सेक्शन 26 सब क्लॉज 1 में है। एंड इसकी जो एक्सप्लेनेशन थी इसको हटा दिया गया है। एंड सेक्शन 25 जो है वो सब क्लॉज 1 में है और जो 26 था वो सब क्लॉज 2 में है। और सेक्शन 27 जो था डिस्कवरी स्टेटमेंट वो प्रोवाइजो में है। सेक्शन 27 पहले ही बहुत इंपॉर्टेंट था, चाहे वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे प्री चाहे इंटरव्यू, मतलब हर जगह पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है डिस्कवरी स्टेटमेंट का। और पहले ये सेक्शन 25, 26 एंड 27 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। अब ये जो कि अब सिर्फ एक ही सेक्शन में ला दिए गए हैं सेक्शन 23, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है प्री, मेंस और इंटरव्यू के लिए। सेक्शन 27 डिस्कवरी स्टेटमेंट वो होती है जहाँ पे आप पुलिस के आगे कुछ भी बयान दे रहे हैं तो वो आप प्रूव नहीं कर सकते हो, जैसे कि सेक्शन 25 पहले कहता था, अब वो सेक्शन 23 कहता है। लेकिन आप उस स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हो जो अक्यूज्ड ने डिस्कवरी के तौर पे दी है और उसने कुछ प्रोड्यूस कराया है। जैसे कि मुजरिम ने कुछ भी क्राइम करने के बाद में कुछ भी जो ऑब्जेक्ट था, चाहे चाकू था या पिस्टल थी, कुछ भी चीज़ वो धुक्का दी या उसने नाले में फेंक दी, नदी में फेंक दी, और फिर उस पूछताछ में उसने बताया कि मैंने हाँ यहाँ फेंकी है, तो वो फिर पुलिस को मिली, तो वो होती है डिस्कवरी स्टेटमेंट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब अपनी अदर स्लाइड पे चलते हैं। जैसे सेक्शन 30 था वो सेक्शन 24 हो गया है। कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट एंड अदर जॉइंटली अंडर ट्रायल फॉर सेम ऑफेंस, मतलब ये उसकी बात कर रहा है जहाँ एक से ज़्यादा लोग जॉइंटली ट्रायल होते थे। इसमें एक्सप्लेनेशन सेकंड ऐड कर दी गई है और एक्सप्लेनेशन में यही है, उसको डीम्ड मान लिया जाएगा कि हाँ जॉइंट ट्रायल चल रहा है। अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये है सेक्शन 37 जो कि अब हो चुका है 31, रिलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट एज टू फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर कंटेंट इन सर्टेन एक्ट्स और नोटिफिकेशंस। इसमें से ये जो टर्म्स थे पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, इस तरीके की चीज़ें जो थी वो रिमूव कर दी गई हैं और इसमें भी जोड़ा गया है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड ऐड करा गया है। एंड सेक्शन 38 अब कर दिया गया है सेक्शन 32 और इसमें ऐड करा गया है इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म, इंक्लूडिंग इन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म, यही चीज़ें इसमें ऐड ऑन करी गई हैं। एंड देन सेक्शन 41 अब हो गया है सेक्शन 35 और कोई चेंज नहीं है, सिर्फ इसमें एक वर्ड ऐड हुआ है ट्रिब्यूनल्स, जो कि पहले नहीं था। एंड सेक्शन 45 ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, जहाँ एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं, सेक्शन 45A एंड सेक्शन 45A जो कि अब हो चुका है सेक्शन 39 और इसमें ऐड कर दिया गया है और एनी अदर फील्ड। और ये बता देता हूँ, इसके भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पीछे शेड्यूल दे रखा है जिसमें कि 2 फॉर्म हैं और सेकंड जो फॉर्म है बी, वो जब भरा जाएगा जब कोई ओपिनियन एक्सपर्ट देगा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को लेकर, तब भरा जाएगा वो। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। सेक्शन 57 जो था आपका फैक्ट ऑफ विच कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस, वो हो गया सेक्शन 52 और उसमें ऐड कर दिए गए हैं इंक्लूडिंग लॉ हैविंग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशंस, मतलब इसको और वाइड कर दिया गया है। इस सेक्शन की जो लिमिट थी उसको बढ़ा दिया गया है। इंटरनेशनल ट्रीटीज, एग्रीमेंट और कन्वेंशन विद कंट्री और कंट्रीज बाय इंडिया और डिसीजंस
मेड बाय इंडिया एट इंटरनेशनल एसोसिएशन और अदर बॉडीज। तो इसको और बढ़ा दिया गया है, वाइड कर दिया गया है। एंड जो प्राइमरी एविडेंस से डील करता था सेक्शन 62, अब डील करता है सेक्शन 57, और उसमें 4 एक्सप्लेनेशन ऐड करी गई हैं, एक्सप्लेनेशन 4, 5, 6 एंड 7। 4 बात करती है वेयर एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इज क्रिएटेड और स्टोर्ड एंड सच स्टोरेज अकर्स साइमल्टेनियसली और सीक्वेंशियली इन मल्टीपल फाइल्स, ईच सच फाइल इज प्राइमरी एविडेंस। उनको प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा। और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन 5 बात करती है प्रॉपर कस्टडी की। अगर प्रॉपर कस्टडी से कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आ रहा है तो उसे प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा, अनलेस कि वो डिस्प्यूटेड ना हो। ऐसे ही एक्सप्लेनेशन 6 है वेयर ए वीडियो रिकॉर्डिंग इज साइमल्टेनियसली स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड ट्रांसमिटेड और ब्रॉडकास्ट और ट्रांसफर टू अनदर्स, ईच ऑफ द स्टोर्ड रिकॉर्डिंग इज प्राइमरी एविडेंस। मतलब ब्रॉडकास्ट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है साइमल्टेनियसली, अगर 2 जगह पे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है या कहीं ज़्यादा जगह पे कुछ भी रिकॉर्ड हो रही है इलेक्ट्रॉनिकली, तो वो दोनों ही प्राइमरी एविडेंस माने जाएंगे। एंड देन इसी तरीके से 7 है वेयर एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इज स्टोर्ड इन मल्टीपल स्टोरेज। मतलब मल्टीपल स्टोरेज की बात कर रहा है, स्पेस इन ए कंप्यूटर रिसोर्स, ईच सच ऑटोमेटेड स्टोरेज इंक्लूडिंग टेम्परेरी फाइल्स तक को प्राइमरी एविडेंस मान लिया जाएगा। देन चलते हैं अलग, ये है सेक्शन 63 जो कि अब हो गया है सेक्शन 58, और इसमें भी ये चीज़ें ऐड हुई हैं, 6, 7 एंड 8 ये इसमें ऐड हुई हैं, बाकी का सेम एज इट इज़ है। और जो न्यूली एडेड सेक्शन है जिसमें सिर्फ एक्सप्लेन करा गया है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स, नथिंग इन दिस अधिनियम शैल अप्लाई टू डिनाई द एडमिसिबिलिटी of an electronic or digital records in the evidence on the ground that it is an electronic or digital record, and such record shall subject to section 63 have the same legal effect, validity and enforceability as other documents। जैसे भी अदर डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हीं की तरह इनकी वैलिडिटी होगी। अब चलते हैं अपने अगली स्लाइड पे जो बात करता है सेक्शन 65 एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ये सेक्शन 65B से 63 हो गया है, और इसमें जो चेंज हुए हैं वर्ड सेमीकंडक्टर मेमोरी और एनी कम्युनिकेशन डिवाइस और अदर स्टोर्ड रिकॉर्ड और कॉपीड इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये इसमें ऐड करा गया है। एंड देन सब क्लॉज 2 में ये वर्ड ऐड करे गए हैं कम्युनिकेशन डिवाइस, क्रिएट, एक्टिविटी, कम्युनिकेशन डिवाइस, ये इसमें ऐड करे गए हैं, बाकी एज इट इज़ है। एंड देन इसकी लैंग्वेज जो थी वो पहले से थोड़ी इजी करी गई है, जहाँ पे कुछ के लिए इजी करी गई है, जैसे कि ये कर दिया है इन स्टैंड अलोन मोड ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम ऑन ए कंप्यूटर नेटवर्क, और कुछ चीज़ें ऐड करी गई जैसे कम्युनिकेशन डिवाइस। एंड देन सब क्लॉज 4 इसमें ये चीज़ें ऐड करी गई हैं, शैल बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एट ईच इंस्टेंस वेयर इट इज़ बीइंग सबमिटेड फॉर एडमिशन। और ये जो है इसमें पहले जो सेक्शंस में थी ऑक्यूपाइंग रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल पोजीशन इन रिलेशन टू द ऑपरेशन ऑफ द रिलेवेंट डिवाइस, इसको अब चेंज करके, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड थी पहले, इसको कर दिया गया इन चार्ज ऑफ द कंप्यूटर और कम्युनिकेशन डिवाइस। और छोटे मोटे चेंजेस ये हैं एंड एन एक्सपर्ट इन द सर्टिफिकेट स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल। और जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दे रहे हो उसके लिए आपको शेड्यूल्ड में फॉर्म दिया हुआ है। जब भी आप दोगे कोर्ट में तो पहले वो आपको वो फॉर्म फिल करना होगा। उस फॉर्म में हर एक छोटी डिटेल है, आप कहाँ से ला रहे हो, कंप्यूटर से लिया है या ऑनलाइन सिस्टम से लिया है, या एक एक छोटी से छोटी डिटेल उस फॉर्म में भरनी होगी जो फॉर्म में मेंशन है। एंड देन एविडेंस जो है वो आप कोर्ट में सबमिट कर सकते हो। अदर स्लाइड पे चलते हैं। ये सब क्लॉज 5 है, कुछ चीज़ें ओमिटेड कर दी गई हैं, ये बी और एक्सप्लेनेशन, और ये चीज़ें जो हैं कम्युनिकेशन डिवाइस और ये एड ऑन है। एंड देन अदर स्लाइड पे चलते हैं। सेक्शन 81A अब हो चुका है 81 प्रिजम्पशन एज टू गैजेट इन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स, इसमें ऐड कर दिया गया है। एंड देन एक्सप्लेनेशन इसमें ये ऐड कर दी गई है। एंड देन सेक्शन 85A प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट का प्रिजम्पशन जो होता था
अब सेक्शन 85 में है और डिजिटल सिग्नेचर इसमें ऐड कर दिया गया है। एंड देन सेक्शन 86 अब 88 हो गया है। सेक्शन 86 इसमें 88 हो गया है और इसमें जो चीज़ें हटा दी गई हैं वो ये हैं, कंट्री नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंडिया, इस तरीके की चीज़ें हटा दी गई हैं एंड ऐड करा गया है बियॉन्ड इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। सेक्शन 112 एंड अब हो चुका है 116। इसमें दिक्कत ये आती थी, यहाँ पे जो ये वर्ड है द लेजिटिमेट सन, अब वो हो चुका है द लेजिटिमेट चाइल्ड, चाहे वो मेल चाइल्ड हो चाहे फीमेल चाइल्ड हो, पहले उस सन ही पढ़ना पड़ता था। अब क्या है, अब आप लेजिटिमेट चाइल्ड रेफर कर सकते हो, जो कि अब बेयर एक्ट में लेजिटिमेट चाइल्ड हो गया है। एंड देन सेक्शन 116 स्टॉपल, ये सेक्शन 122 हो गया है जिसमें ऐड है और एनी टाइम देयर आफ्टर। एंड सेक्शन हु मे टेस्टिफाइड सेक्शन 118 था, इसमें वर्ड थे इसके एक्सप्लेनेशन में लूनेटिक, लूनेसी, इसको कर दिया गया है अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। एंड देन सेक्शन 133 पे आते हैं अकम्प्लिश, अब वो हो गया है सेक्शन 138, इसमें इस वर्ड को बदल दिया गया है, corroborated कर दिया गया है, पहले था uncorroborated। एंड देन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सेक्शन 162 प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, इसमें सिर्फ नीचे एक प्रोवाइजो ऐड करा गया है, प्रोवाइडेड दैट नो कोर्ट शैल रिक्वायर एनी कम्युनिकेशन बिटवीन द मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर इट। एंड देन सेक्शन 170 रिपील एंड सेविंग। सेक्शन 70 बेसिकली बात करता है जब भी ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम इन्फोर्स हुआ है, उससे पहले हमारा एक्ट चल रहा था इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। अगर जो भी अधिनियम ये जो कह रहा है, जो भी एप्लीकेशंस, ट्रायल, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसीडिंग्स और अपील जो इस एक्ट से चल रही हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट से, तो वो उन्हीं से कंटिन्यू करेंगी, तो उनसे इंडियन एविडेंस एक्ट ही डील करेगा, जो इसके इन्फोर्स होने से पहले फाइल हो चुके हैं, चाहे एप्लीकेशन हो, ट्रायल हो, इंक्वायरी हो, इन्वेस्टिगेशन हो, प्रोसीडिंग्स और अपील्स, कुछ भी हो, जो भी फाइल हो चुकी हैं पहले, तो उनकी प्रोसीडिंग्स अगर चल रही है तो वो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से ही डील होंगी। आगे भी इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और इसी तरह फॉलो करते रहें।